हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ललित सोलंकी एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये जीप कंपास के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो कि इंडिकेटर लाइट्स और वार्निंग लाइट्स होते हैं उसके बारे में है। अगर ये लाइट्स आती हैं तो इनका क्या सिग्निफिकेंस है और हम इसके अगर अनदेखी करते हैं तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल ललित सोलंकी द नेचर लवर। जीप कंपास के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बेसिकली दो तरह की वार्निंग लाइट्स आती हैं। एक तो रेड वार्निंग लाइट है और सेकंड है येलो वार्निंग लाइट। और अगर इंडिकेटर लाइट्स की बात करें तो पांच तरह की आती हैं: येलो इंडिकेटर लाइट्स, ब्लू इंडिकेटर लाइट्स, ग्रीन इंडिकेटर लाइट्स, वाइट इंडिकेटर लाइट्स एंड ग्रे इंडिकेटर लाइट्स। तो सबसे पहले हम रेड वार्निंग लाइट्स के बारे में जानते हैं। रेड वार्निंग लाइट्स में सबसे पहले हमारा आता है एयर बैग की वार्निंग लाइट। आपने देखा होगा जब भी हम जीप कंपास को स्टार्ट करते हैं इनिशियली तो 3-4 सेकंड के लिए एयर बैग का एक छोटा सा इस तरह का आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इस तरह का एक इंडिकेटर लाइट आती है जो कि 3 या 4 सेकंड के बाद अपने आप गायब हो जाती है। अगर वो चली जाती है तो इसका मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये कंटिन्यूसली आपके स्क्रीन पे दिखाई देती है रेड कलर में तो इसका मतलब आपके एयर बैग में कुछ फॉल्ट है और इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसे फटाफट आपको सर्विस सेंटर में दिखा के और इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करा लेना चाहिए। इसके बाद आता है ब्रेक वार्निंग लाइट। दिस लाइट मॉनिटर्स वेरियस ब्रेक फंक्शंस इंक्लूडिंग ब्रेक फ्लूइड लेवल एंड ब्रेक पार्किंग एप्लीकेशंस। If this light comes on means that parking brake has been applied और या brake fluid का level low है या there is a problem with the anti-lock braking system। अगर हम पार्किंग ब्रेक को डिसंगेज करते हैं और ये लाइट तब भी रहता है इसका मतलब या तो और आपका पार्किंग का जो फ्लूइड लेवल है वो भी अगर प्रॉपर है, पूरा है और उसके बाद भी ये लाइट ऑन है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ आपका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम या हाइड्रोलिक सिस्टम का कुछ फेलियर हुआ है। अगर आपकी प्रॉब्लम ब्रेक बूस्टर से रिलेटेड है तो आपका एबीएस पंप रन करता रहेगा, बट जैसे ही आप ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो पैडल में आपको एक पल्सेशन फील होगा ब्रेक अप्लाई करते वक्त। जीप कंपास का एक और एडवांटेज है कि इसमें डुअल ब्रेक सिस्टम है विच प्रोवाइड्स रिजर्व ब्रेक कैपेसिटी इन द इवेंट ऑफ ए फेलियर टू अ पोर्शन ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम। बट जैसे ही आपको ये वार्निंग लाइट दिखे तो आपको प्रोबेबली वर्कशॉप में जाके फटाफट आपको ये चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि मेरा जो डिस्कशन भी हुआ था वर्कशॉप में अगर ये आपका ब्रेक का फेलियर होता है तब भी आप अराउंड 70 to 80 किलोमीटर तक ड्राइव कर सकते हैं। तो आसपास जो भी वर्कशॉप हो आप उसको फटाफट जाके चेक करा लीजिए और इसको फटाफट रेक्टिफाई करा लेना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इसमें जब भी ये आपको मैसेज दिखाई दे रहा है या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ये लाइट आपको शो कर रहा है और आपका जो जीप का वर्कशॉप है अगर दूर है तो आप गाड़ी को टो कराएं या अगर आसपास है तो गाड़ी को आप धीरे चलाएं। बिकॉज अगर आपका ये जो सेकेंडरी डुअल ब्रेक सिस्टम में भी है तो गाड़ी को आप जैसे ही ब्रेक अप्लाई करोगे तो गाड़ी को जो ब्रेक का रिस्पॉन्स है वो थोड़ा कम होगा और आपको गाड़ी को रुकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेरेटिवली व्हेन योर ब्रेक्स आर नॉर्मल और ओके। तो द कॉलिजन का चांसेस ज़्यादा रहेगा, तो गाड़ी को आप धीरे से ड्राइव करें और अगर गाड़ी आगे रुकी हुई है तो पहले से ही आप ब्रेक अप्लाई करके चलें जिससे आपके पास एक सेफ डिस्टेंस हो अपनी गाड़ी को रोकने के लिए। नेक्स्ट है बैटरी चार्ज वार्निंग लाइट। अगर ये बैटरी चार्ज का जैसे कि अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है, अगर ये इंडिकेट करता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी प्रॉपरली चार्ज नहीं हो रही है। अगर इंजन कंटिन्यूसली रन हो रहा है फिर भी ये शो कर रहा है तो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम विद द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और विद द बैटरी और विद द कनेक्शंस। सो बेटर आप फटाफट इसको जाके वर्कशॉप में चेक करा लीजिए, क्योंकि बीच में गाड़ी अगर आप स्टॉप करते हैं तो उसके बाद मे बी गाड़ी आपकी स्टार्ट ही ना हो क्योंकि बैटरी ड्रेन आउट हो चुकी होगी। तो इसका रेक्टिफाई करने के लिए इसको आप वर्कशॉप में लेके जाइए और इसको चेक कराइए। अगला पॉइंट है डोर ओपनिंग वार्निंग लाइट। अगर ये लाइट जैसा कि आप इसमें स्क्रीन पे शो हो रहा है, अगर ये आपको इंडिकेट हो रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, इसका मतलब ये है कि आपका डोर खुला हुआ है। उसको गाड़ी को स्टॉप कीजिए और डोर को बंद कीजिए।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग फॉल्ट वार्निंग लाइट। अगर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर इस तरह का आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इंडिकेटर लाइट आ रही है तो इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रिकल पावर स्टीयरिंग सिस्टम है उसमें कुछ फॉल्ट है। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है सर्विस पावर स्टीयरिंग और पावर स्टीयरिंग असिस्ट ऑफ सर्विस सिस्टम, तो इसका मतलब ये है कि व्हीकल हैज़ लॉस्ट पावर स्टीयरिंग असिस्टेंस। अगर आप कंटिन्यू ऑपरेशन करते हैं, अपनी गाड़ी को चलाते हैं विद रिड्यूस्ड असिस्ट, देन इट कुड पोज अ सेफ्टी रिस्क टू योरसेल्फ एंड अदर्स। अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मैसेज आता है पावर स्टीयरिंग सिस्टम हॉट परफॉर्मेंस में भी लिमिटेड, तो इसका मतलब यही है कि आपने एक्सट्रीम स्टीयरिंग मैनूवर किया है जिसकी वजह से पावर स्टीयरिंग में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है। तो टेम्परेरली या मोमेंटरीली कह लीजिए, उसकी वजह से आप पावर स्टीयरिंग असिस्टेंस थोड़ी देर के लिए लूज़ कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी गाड़ी को स्टॉप करेंगे थोड़ी देर के लिए तो टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा और उसके बाद से आप पावर स्टीयरिंग असिस्टेंस को फिर से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर पावर स्टीयरिंग असिस्टेंस काम नहीं कर रहा है उसके बावजूद भी आप अपने व्हीकल को स्टीयर कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको लो स्पीड्स पे या पार्किंग करते वक्त आपको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन परसिस्ट करती है तो आप अपने ऑथराइज्ड डीलर या सर्विस सेंटर को जाके दिखा के इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल कंट्रोल वार्निंग लाइट। अगर जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस तरह की अगर वार्निंग लाइट इल्यूमिनेट होती है आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, इसका मतलब ये है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल कंट्रोल में कुछ प्रॉब्लम है। ये लाइट इधर कंटिन्यूसली इल्यूमिनेट होती है या फ्लैश करती है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और ये लाइट इल्यूमिनेट होती है और कंटिन्यूसली इल्यूमिनेट रहती है तो आप गाड़ी को स्टॉप कर दीजिए, साइड में आप कहीं भी गाड़ी को लगा दीजिए और आपका ट्रांसमिशन आप पार्क पोजीशन में ले आइए और गाड़ी को बंद कर दीजिए। आप फिर से इग्निशन ऑन कीजिए। अगर ये लाइट जनरली तो ये लाइट अपने आप चली जाएगी, लेकिन अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम है थ्रोटल कंट्रोल में तो ये लाइट इल्यूमिनेट रहेगी। तो आप इस कंडीशन में भी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं और पास में जो भी आपकी वर्कशॉप हो उसमें जाके इसको दिखा के रेक्टिफाई करा सकते हैं। अगर ये लाइट कंटिन्यूसली फ्लैश हो रही है इसका मतलब आपको ये गाड़ी को इमीडिएटली सर्विस का रिक्वायरमेंट है, तो आप गाड़ी की सर्विस करा लीजिए और प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करवाइए। कई बार क्या होता है कि हम जो हमारा ब्रेक पैडल है और जो एक्सीलरेटर पैडल है उसको भी गलती से दोनों एक साथ अगर हम दबा दें तो ये लाइट इल्यूमिनेट हो जाती है। तो आप उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको गाड़ी को स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप करने के बाद दोबारा से आप जब इग्निशन ऑन करेंगे तो ये प्रॉब्लम अपने आप रेक्टिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट है इंजन टेम्परेचर वार्निंग लाइट। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर ये इंडिकेटर लाइट इल्यूमिनेट होती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में तो इसका मतलब ये है कि आपका इंजन ओवरहीट हो गया है, आपके कूलेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर ड्राइविंग करते वक्त ये प्रॉब्लम आती है, ये लाइट इल्यूमिनेट होती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो आपको गाड़ी को साइड में लगा लेना चाहिए और थोड़ी देर के लिए गाड़ी को बंद कर देना चाहिए और उसके बाद दोबारा से इसको ऑन करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये लाइट अभी भी इल्यूमिनेट कर रही है या नहीं। अगर ये इल्यूमिनेट कर रही है तो इसका मतलब इंजन आपका अभी भी ओवर हीट है। काफ़ी देर स्टॉप करने के बाद भी अगर ये लाइट इल्यूमिनेट रहती है तो आपको गाड़ी को टो करा लेना चाहिए और नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे जाके इसको रेक्टिफाई कराना चाहिए। नेक्स्ट है हुड ओपन वार्निंग लाइट। अगर आपका गाड़ी का बोनट ओपन है, हुड ओपन है, तो इस तरह की इंडिकेटर लाइट जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाई देगा। तो आप गाड़ी का आगे से उसको बोनट को ओपन करके और उसको फिर से क्लोज कर दीजिए तो ये लाइट अपने आप गायब हो जाएगी। नेक्स्ट है लिफ्ट गेट ओपन वार्निंग लाइट। अगर आपका गाड़ी के पीछे से डिक्की आपका ओपन है तो इस तरह की, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इंडिकेटर दिखाई देता है, लाइट इल्यूमिनेट हो जाएगी। तो आप अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी को रोक के और आपको पीछे से डिक्की को प्रॉपरली बंद कर देना चाहिए, उसके बाद ये आपकी लाइट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से गायब हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट। अगर ये लाइट आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इल्यूमिनेट होती है तो इसका मतलब आपका जो ऑयल का प्रेशर लेवल है वो काफ़ी लो है। अगर ड्राइविंग करते वक्त ये इल्यूमिनेट होता है तो आपको इमीडिएटली अपनी गाड़ी को स्टॉप कर देना चाहिए और इंजन को शट ऑफ कर देना चाहिए और नियरेस्ट वर्कशॉप में आपको कांटेक्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है ऑयल टेम्परेचर वार्निंग लाइट। अगर ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ये लाइट जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अगर इल्यूमिनेट होती है तो इसका मतलब जो आपका इंजन ऑयल है उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है।
अगर ड्राइविंग करते वक्त ये लाइट इल्यूमिनेट होती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, तो आपको इमीडिएटली गाड़ी को स्टॉप करना चाहिए और इंजन को शट ऑफ कर देना चाहिए, और थोड़ी देर आपको वेट करना चाहिए ऑयल का टेम्परेचर वो नॉर्मल हो जाए, और उसके बाद आप गाड़ी को अपना नॉर्मली ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन फॉल्ट वार्निंग लाइट। ये लाइट जनरली एक मैसेज के साथ और एक बजर साउंड के साथ इल्यूमिनेट होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं। इस तरह का आपका इंडिकेटर लाइट आती है। जब भी ये लाइट आती है, इल्यूमिनेट होती है, तो आप अपनी गाड़ी का इंजन को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद इसको फिर से आप अपनी गाड़ी के इंजन को ऑन करिए। अगर ऑन करने के बाद भी अगर ये लाइट इल्यूमिनेट रहती है, तो इसका मतलब आपका ट्रांसमिशन में कुछ फॉल्ट है, और इमिडिएटली आप वर्कशॉप में कांटेक्ट करिए और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाइए। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन टेम्परेचर वार्निंग लाइट। ये लाइट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जब इल्यूमिनेट होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, तो आपका इसका मतलब ये है कि आपका ट्रांसमिशन का जो फ्लूइड का टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और उस टाइम पे ये इल्यूमिनेट हो रहा है, तो आपको गाड़ी को एक जगह साइड में पार्क कर देना चाहिए। आपको जो गियर है वो पार्क या न्यूट्रल मोड में रखना चाहिए। इंजन को ऑन रखना है आपको। इसका सॉल्यूशन ये है, इंजन को आपको ऑन रखना है। ऑन रखने के बाद इसको आइडल पोजीशन में काफ़ी देर इसको चलने दीजिए। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, आप एक्सेलरेटर पे पैर रख के थोड़ा सा इंजन को फास्ट स्पीड पे चलाइए। उसके बाद ये थोड़ी देर में अपने आप ही ये जो लाइट है जो इल्यूमिनेट हो रही थी वो अपने आप चली जाएगी। अगर नहीं जाती है तो इसका मतलब कुछ आपका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो गया। अगर इस पोजीशन में आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो ट्रांसमिशन का जो फ्लूइड का टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और आपकी गाड़ी में फायर भी लग सकती है। तो इस बात का बड़ा आप केयरफुली आप ध्यान रखिए, और अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है तो आप इसको ऑथराइज्ड वर्कशॉप में दिखा लीजिए। जो ट्रांसमिशन फ्लूइड का टेम्परेचर है वो जनरली आपका तब इंक्रीज़ होता है जब आप या तो कोई गाड़ी टो कर रहे हैं और आपको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ रहा है आपकी गाड़ी को, तो उस टाइम पर ये ट्रांसमिशन का फ्लूइड का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। So in this part we have discussed about the red warning lights of Jeep Compass. नेक्स्ट पार्ट में हम येलो वार्निंग लाइट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।